हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम चाहो तो हवा में तैर सकते हो, पानी पर चल सकते हो, दुनिया जीत सकते हो। लेकिन अपने मन की गतिविधियों को समझना सबसे कठिन काम है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपका दिमाग उसके विपरीत काम करता है? उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो आप स्वयं से एक मजबूत निर्णय लेते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपका दिमाग आपको वापस उसी सिगरेट की ओर खींच लेता है। और ये बात सिर्फ सिगरेट पर ही लागू नहीं होती। हम सभी के जीवन में ऐसी कई गतिविधियां होती हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन चाहकर भी उन आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम प्रयास करें और अपने मन का पर्यवेक्षक बन जाएं, उसके साक्षी बन जाएं, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर हम अपने मन की चाल को तुरंत पकड़ लें, तो हम किसी भी आदत को छोड़ सकते हैं। या इसके विपरीत हम कोई आदत अपना सकते हैं, जैसे उठना या कोई ऐसा काम जिसे करने में हमें आलस महसूस होता है, क्योंकि हमारी आदतों के पीछे मूल बिंदु हमारा दिमाग होता है और हम इसे केवल दूसरी तरफ से ही नोटिस करते हैं। हम धारणाएं बनाते रहते हैं और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आज जो बुद्ध की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें आपको कुछ ऐसे तरीकों के बारे में पता चलेगा जिससे आप अपने मन की गतिविधियों को अच्छे से पकड़ सकते हैं। आप जान सकते हैं, आप इसका निरीक्षण कर सकते हैं और फिर अपनी आदतें बदल सकते हैं। एक बार एक वापटु शिष्य गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने आया। वो शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात साझा करने के लिए बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान पर चर्चा कर रहे थे कि ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान का महत्व क्या है। चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी शिष्य चुपचाप अपने गुरु की बात सुन रहे थे। गुरु उसे समझा रहे थे कि तुम किसी भी तरह का ध्यान कर सकते हो, लेकिन ध्यान की गहराई में जाने के लिए तुम्हें अपने मन के अंदर प्रेम जगाना होगा। ध्यान करते समय आपको लगातार अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि वह आपके मन के अंदर कैसे चल रहा है। इससे पहले कि गुरु अपनी बात पूरी कर पाते, वाक्पटु शिष्य ने टोकते हुए कहा, गुरुजी, मैं काफी समय से अपने मन का अवलोकन कर रहा हूं। मैं हर आने जाने वाले विचार को बहुत गहराई से देख रहा हूं और समझ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दिमाग की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया है। मैं अक्सर सुबह देर तक उड़ान भरता हूं और हर रात यही सोचकर सोता हूं कि जल्दी उठूंगा, ध्यान करूंगा, मन का निरीक्षण करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता। इस बारे में मैंने अपने साथी शिष्यों से भी चर्चा की है, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। इस आश्रम में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, सभी चुप रहते हैं। कोई चर्चा नहीं है। ऐसे हम अपने मन को कैसे समझ सकते हैं? हम इसका अवलोकन कैसे कर पाएंगे? जब तक हम अपने मन के विचार, अपने मन की आदतों का जिक्र दूसरों के सामने न करें, उस पर चर्चा न करें, उस पर बहस न करें, तब तक हम चुप रहकर मन की बात कैसे समझ पाएंगे? कृपया ये सभी शिष्य दूसरों को समझाने के लिए कम से कम अपने विचार एक दूसरे से साझा करें। उनके मन में क्या विचार चलते हैं? ध्यान के दौरान उनके अंदर क्या बदलाव आते हैं? कम से कम ध्यान करते समय वे क्या महसूस करते हैं? आश्रम में इन बातों पर चर्चा होनी चाहिए। गुरुजी ने उस बातूनी शिष्य से पूछा, तुम दूसरों के विचार क्यों जानना चाहते हो? इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? क्या आत्ममंथन करने के लिए दूसरों के विचार जानना जरूरी है? उनके मन में क्या है? इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? क्या आप मुझे इस मामले पर जवाब दे सकते हैं? चंचल शिष्य को अपने गुरु से ऐसे उत्तर की आशा नहीं थी। उसने सोचा कि गुरुजी सही कह रहे हैं। यदि मैं दूसरों को बताऊंगा तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? कि यदि मैं दूसरों के मन की बात जान भी लूं अथवा अपने मन की बात दूसरों को बता भी दूं तो इससे मुझे क्या लाभ होगा? क्या मैं अपने मन को समझ पाऊंगा? वो वापटु शिष्य अपने ही उठाए प्रश्न में उलझ गया। इसका उनके पास कोई उत्तर नहीं था, लेकिन फिर भी अन्य शिष्यों के सामने अपनी बात ऊंची रखने के लिए उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, क्या हम दूसरों के मन में क्या विचार चल रहे हैं, इन पर ध्यान देकर जान सकते हैं? विचार, तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर हम इस तरह से निरीक्षण करेंगे तो इससे हमें ध्यान करने में आसानी होगी। इस प्रकार हम अपने ध्यान में अपने विचारों को भी देख सकेंगे और अपने मन को समझ सकेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि गहराई से ध्यान करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अपने मन का निरीक्षण कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करना अन्य शिष्यों के लिए भी लाभदायक हो सकता है। गुरुजी ने उनसे पूछा कि मान लीजिए कि शिष्य को ध्यान करना आता है और वह आपको अपनी मनःस्थिति के बारे में भी बताता है कि वह अपने मन को कैसे देखता है, अपने विचारों को कैसे देखता है।
तो क्या आपको लगता है कि यह जानने के बाद आप भी गहरे ध्यान में जा सकते हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप खुद ही अपने दिमाग के बनाए पानी में फंस जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई प्रक्रिया पता चल जाए कि गहन ध्यान में कैसे प्रवेश किया जाए, तो आपका मन भी उन्हीं प्रक्रियाओं का पालन करने का प्रयास करेगा। आप वर्तमान में रहकर अपनी मनोदशा को नहीं समझ पाएंगे, बल्कि आपका मन प्रक्रिया के विचारों में ही उलझा रहेगा। आपने अपने दिमाग को एक काम दिया है और आपका दिमाग वही काम करता रहेगा। अगर आप भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो अपने मन का अवलोकन कैसे कर पाएंगे? आप स्वयं अपने मन से जुड़ गए हैं। गुरुजी ने बताया कि आप अपने मन को तभी समझ सकते हैं जब आप अपने मन को अपने मन से अलग करके देख सकें, दूर से खड़े होकर अपने मन की गतिविधियों को समझ सकें। आपको जिस भी विषय या बात को समझना है, उसे अलग से देखना होगा। यदि आप उसके साथ एक हो जाते हैं तो आप उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे ही आप अपने विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, आप उसके साथ एक हो जाएंगे। लेकिन विचारों को समझने की कोशिश में आप अपने ही विचारों में खो जाते हैं। क्या तुमने कभी इसका अनुभव किया है, हे शिष्य? उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा कि गुरुजी, जब भी मैं अपने विचारों का अवलोकन करता हूं तो वैसा ही होता है। मैं अपने ही ख्यालों में खो जाता हूं। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि मैं अपने विचारों का अवलोकन कर रहा था। फिर इसके बाद मैं अपने विचारों का पर्यवेक्षक बन जाता हूं। मैं इसका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूं, लेकिन कुछ समय बाद फिर मैं अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूं। गुरुजी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार क्रोधी व्यक्ति कभी भी अपने क्रोध को नहीं देख पाता, क्योंकि वो स्वयं अपने क्रोध के साथ एक हो जाता है, उसी प्रकार वो स्वयं भी अपने क्रोध के साथ एक हो जाता है। वो अपने अस्तित्व को ही हल्के में लेता है और इसलिए वो कभी नहीं देख पाता कि यह गुस्सा उसके दिमाग पर कैसा प्रभाव डाल रहा है। ये गुस्सा उसके मन को किस तरह दुखी करेगा, यह वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि गुस्से को खुद से अलग करने की कला उसके पास नहीं है। सभी अभ्यास इसीलिए हैं, ताकि आप दृष्टा बन सकें, साक्षी बन सकें और हर चीज को उसके वास्तविक रूप में देख सकें। और जब आप सभी चीजों, सभी विचारों की वास्तविक प्रकृति को देखते हैं, तो आप उनकी अनित्यता के प्रति जागरूक हो जाते हैं। तब आपको एहसास होता है कि ये सब चीजें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन चेतना हमेशा इंसान के साथ रहती है। वो दृष्टा, वो साक्षी जो देख रहा है, वो सदैव जीवित है। वो कभी हत्या नहीं करता, वो शाश्वत है और वही चेतना है। चेतना किसी चीज से बंधी नहीं है। चेतना आपकी चेतना है। दूसरे, रूप की कला आपको अपनी चेतना से ही प्राप्त होती है। आपकी चेतना जितनी गहरी होगी, आपकी चेतना उतनी ही अच्छी तरह से होगी। आप चीजों से दूर हटकर उन्हें देख सकेंगे। इसलिए अपनी चेतना को बढ़ाने के लिए प्रयास करें, ताकि आप अपनी चेतना के माध्यम से किसी भी चीज की वास्तविक प्रकृति को देख सकें। शिष्य ने गुरुजी से पूछा, आपकी बात कुछ विस्तार से है तो बात तो समझ में आती है, लेकिन एक बात जो हमें समझ नहीं आई वो ये कि हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए खुद को अधिक जागरूक रखने के लिए क्या करना होगा। इस पर चर्चा करते हुए गुरुजी ने कहा कि आप बस चुप हो जाएं और अपने विचारों, अपनी मन की प्रक्रियाओं, अपने अनुभवों का निरीक्षण करना शुरू करें। आपके अनुभव आते हैं, अनुभव जाते हैं। वे अनित्य हैं। वे हमेशा हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं, लेकिन हमारा दिमाग उन्हीं अनुभवों को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। जब आपको कोई अच्छा अनुभव होता है तो आपका मन चाहता है कि आपको वही अनुभव बार बार मिले। इस अनुभव को पाने की प्रक्रिया में आपका मन आपको फंसाता रहता है। आपकी चेतना मन के अधीन हो जाती है। सिगरेट पीने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। शराब पीने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। और ऐसा ही किसी के साथ भी होता है जिसकी कोई बुरी आदत होती है कि उसकी चेतना उसके मन की गुलाम बन जाती है। यदि आप अपनी चेतना को अपने मन से मुक्त करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले मौन रहना सीखें। चुप रहना सीखो। आपकी बहुत ज्यादा बोलने की आदत, दूसरों से उनके अनुभव जानने की आदत आपके दिमाग को और अधिक भर देगी, लेकिन अपनी चेतना को मुक्त करने के लिए आपको अपने दिमाग को खाली करना सीखना होगा। यदि आप इसे खाली कर देंगे तो आप अपनी चेतना की वास्तविक प्रकृति को देखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मौन रहकर, सचेत रहकर अपनी चेतना को कैसे ऊपर उठाया जाए। सचेत रहना हमारा वास्तविक स्वभाव है, लेकिन हम इसे अपने मन में भूल चुके हैं। इसलिए आपको विनम्र बनकर अपनी चेतना को अपने मन से मुक्त करना होगा।
इसके लिए आप चुपचाप अपने मन के विचारों का अवलोकन करना शुरू कर दें। इसके अनुभव को महसूस करना शुरू करें। जब आप अपने मन के साक्षी बन जाते हैं तो आप अपने मन के पर्यवेक्षक बन जाते हैं। जब आप पर्यवेक्षक बन जाते हैं तो आपको एहसास होता है कि एक विचार आपके दिमाग में चल रहा है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, और वैसे ही जैसे सड़क पर भीड़ चल रही है, लोगों की भीड़ चल रही है। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इसी प्रकार हमारे मन की भूमि पर भी वे अनेक विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़ नहीं पाते, उनके साथ बह नहीं पाते, उनके साथ खो नहीं जाते, बल्कि वो हम सिर्फ साक्षी बनकर देखते रहते हैं और देखते देखते धीरे धीरे वो सारे विचार गायब होने लगते हैं और उसके बाद हमारे दिमाग की जमीन बिल्कुल खाली हो जाती है। और अब पहली बार हमें अपनी चेतना के बारे में पता चला है कि हमारी चेतना ही हमारी सच्ची खुशी है। ये हमारा स्वभाव है और उसके लिए जरूरी है अपने मन की जमीन से खरपतवार निकालना। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उन विचारों को देखते रहिए। एक विचार जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। बस देखते रहो, साक्षी बने रहो, दृष्टा बने रहो, और देखते देखते वे विचार गायब हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद इसके लिए आपको चुपचाप अभ्यास करना होगा। आपको चुपचाप अपने विचारों का अवलोकन करना होगा। आपको अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। जब आप क्रोधित होते हैं, जब आप प्रसन्न होते हैं, जब भी आप क्रोधित होते हैं या प्रसन्न होते हैं तो आपको एक तरफ खड़े होकर निरीक्षण करना होगा। या किसी से नफरत हो तो हम तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना के कारण उन भावनाओं को अलग अलग नहीं देख पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित न हो, शांत और तनाव मुक्त रहें तो हम अपने मन की भावनाओं को समझ सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं। और जब हम अपने मन के भावों को जानने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी भाव हमारे पास हमेशा के लिए नहीं आता। एक भावना जाती है और दूसरी आती है। खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती, दुख सदैव नहीं रहता, क्रोध सदैव नहीं रहता, घृणा सदैव नहीं आती। जब हम इन बातों को समझने लगते हैं तो हमारे अंदर से ये सारी भावनाएं खत्म होने लगती हैं और हमारे अंदर सिर्फ एक प्यार और एक खुशी ही रह जाती है। हम इसे परमानंद कहते हैं और यही हमारा असली स्वभाव है। हमारे मन में अपने मन की चाल में स्वयं को फंसने न दें। बस दूर खड़े होकर देखो और कुछ ही समय में आपका दिमाग पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और जब कोई मन नहीं बचेगा तभी हम हर चीज पर अपना मन केंद्रित कर सकते हैं। पूरे ध्यान से काम किया जा सकता है। वस्तुतः मन का विलीन होना ही ध्यान में प्रवेश का एकमात्र उपाय है। जब तक हमारा मन प्रबल है तब तक हम ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि जब हमारा मन होगा तब हम ध्यान करेंगे और जब हमारा मन नहीं होगा तो हम ध्यान नहीं करेंगे। और ऐसा हर बार होता है। ये काम पर लागू होता है, लेकिन एक बार जब हमारा मन विलीन हो जाता है तो हम हर काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और ध्यान हमारा वास्तविक स्वभाव बन जाता है और चेतना बन जाता है। इस ज्ञानपूर्ण चर्चा को सुनकर सभी शिष्य प्रसन्न हुए, लेकिन गुरु ने उसे चेतावनी दी कि तुम खुश हो, आपके मन में भी यही भावना है। ये बातें सुनकर आपको मजा आ रहा है, इसीलिए तो तुम खुश हो। लेकिन ये बात आपको हमेशा किसी ने नहीं बताई और इसी वजह से आपका मन खुश नहीं है। आप हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। यदि आप वास्तविक खुशी की तलाश करना चाहते हैं, ऐसी खुशी हासिल करना चाहते हैं तो कभी भी विचलित न हो। शांत रहें, मौन रहें, भावनाहीन रहें और अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करना शुरू करें। उसके बाद आप स्वयं महसूस करेंगे कि यह जो चेतना है ये शाश्वत है। ये कभी नहीं मरता और सभी चीजें अनित्य हैं। उनका अंत हो जाएगा, वे मर जाएंगे, वे पीछे रह जाएंगे। इस संसार में हमारी चेतना के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। जब हम मरते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे शरीर से निकलती है वो है हमारी चेतना। यही कारण है कि यह कभी नहीं मरता। गुरु ने सभी को निर्देश देते हुए कहा कि आज हम मौन रहकर अपने मन के विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम इसमें शामिल नहीं होंगे, हम बस खड़े होकर इसे देखेंगे। दूर से देखने पर यह थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अभ्यास से आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। और उसके बाद गुरु जी ने सभी को ध्यान करने का संकेत दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।